नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल बिहार बोर्ड सुपर एकेडमी पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10वां बोर्ड का जो है पिछले वर्ष पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए जो है हम लोग शुरू करते हैं। क्या क्या पूछा हुआ है चलिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको? पहला क्वेश्चन दिया है 1 नंबर में साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। ये मान किसके बराबर होगा? साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा? तो ये जो है 4 पावर देखते ही कितने बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा। तो इसका मान जो होता है साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा। तो ये निकालने के लिए हमको चलिए देखते हैं। इसमें मान लीजिए कि ये हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, पढ़े हैं ना ऐसे। तो ये हो जाएगा साइन और इसको माइनस कॉस के स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग को मिल गया क्या? इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो डिफरेंट संख्याओं का वर्ग का अंतर है। तो ये हो जाएगा आपको क्या? ए प्लस बी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपको इंटू ए माइनस बी। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि इसका मान क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो 1 से गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो अब हम चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसको कॉस है तो इसको भी माइनस में बदल लेंगे। तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो जाएगा जब कोष्ठ खोलेंगे हम। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस है तो -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। ये जो है आंसर इतना होगा, या आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 दिया है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, त्रिकोणमिति से सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का के अनुसार 867 और 255 का मसर है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार एल्गोरिथम के अनुसार 867 तथा 255 का मस है। कितना होगा? तो ये इसके अनुसार अगर हमको एल्गोरिथम से तो हम लोग को याद है कि देखिए ये चूंकि 867 बड़ा है 255 से, तो ए मान लेते हैं हम 867 को और बी मान लेते हैं 255 को। एल्गोरिथम क्या कहता है? एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार
अनुसार जो हो जाएगा आपको ई कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो अब बताइए जहां क्या होता है, जहां आर जो होता है वह जीरो या जीरो से बड़ा होता है, जीरो के बराबर आर जो है क्या होता है, आर का मान जीरो के बराबर या जीरो से सॉरी ये जीरो जो होता आर जो होता है जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है, लेकिन हमेशा बी से छोटा होता है। ठीक है, बी से क्या होगा, हमेशा छोटा, आर का मान जो बी से छोटा लेकिन जीरो से या जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो हमने 867 लिख दिया बराबर बी के मान हो जाएगा 255। बी कहां क्यू कहां से आएगा, तो देखिए इसमें भाग देंगे 1 2 3 6 भाग दे करके देख लीजिए 255 से भाग दीजिएगा 867 में तो कितना बार में कटेगा, 3 दूनी 6 3 5 15 3 5 15 1 16 3 दूनी 6 1 7 3 बार में कट जाएगा, 3 5 15 3 5 15 1 16 3 दूनी 6 1 7 तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2 0 102 हो जाएगा। यानी ए हो गया क्यू का मान 3 और आर कितना आया 102। तो देखिए ये क्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि शेषफल जीरो नहीं आ जाए। अगर शेषफल जीरो नहीं आए तो क्या करना है कि इस शेषफल से जो पहले वाला भाजक है इसमें भाग देना है। अब इसको क्या करना है, शेषफल से 255 में जो है क्या करना है 102 से भाग देना है। तो 102 से भाग देंगे, ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में, 204 हो जाएगा, शेषफल आएगा 51। फिर यहाँ पर शेषफल जीरो नहीं हुआ, फिर इस शेषफल से इसके भाजक में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 102 में जब 51 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कट गया, शेषफल आ गया जीरो। जब शेषफल जीरो आ गया तो यहीं पर HCF जो हो जाता है अंतिम भाजक, ये भाजक जो है आ गया। एल्गोरिथम से आपका HCF जो है आपको 51 निकल करके चला आया। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्गोरिथम विभाजन का जो है ना प्रयोग करके हम जो है HCF संख्याओं का निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या है। देखिए 7429 के भाज्य गुणनखंड, जब इसको तोड़ेंगे, तोड़ दीजिए 7429 को जब तोड़ेंगे तो ये कितना से कट जाएगा, 17 से। देखिए 17 से कट रहा है, 17 के 17 17 चौका 68 ज्यादा 17 चौका 68 4 बार में 6 17 तिहाई 51 17 तिहाई 51 हो जाएगा 74 17 चौका 68 6 होगा 17 तिहाई 51 11 17 17 119। अब हमको देखना है किस चीज से कटेगा, तो 17 से कट गया 19 के 19 दूना 38 5, हाँ 19 से कट जाएगा 19 दूना 38 आई 5 आया तो 19 तिहाई 57, यानी हमारा 7429 जो है वह 17 गुना 19 गुना 23 के बराबर गुणनफल के रूप में आ गया। 17 गुना 19 गुना 23, इस तरह से हमारा जो है ना ये 7429 का जो है क्या बन जाएगा, अभाज्य गुणनखंड का गुणनखंड मिल जाता है। ठीक है, ये कोई भारी सवाल नहीं है, बहुत इजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कर यदि दो संख्याओं A तथा B का
लस तथा मस तथा मस मस क्रमशः सी तथा डी हो, सी तथा डी हो तो कौन, बताइए, तो बताइए ऑप्शन ए में दिया ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, या ए माइनस बी बराबर सी माइनस डी, या ए बी इंटू ए बी बराबर सी डी, या डी में दिया है ए डी बराबर बी सी। कौन सा इसमें कथन सही होगा? तो देखिए, यदि दो संख्याओं का जो संख्या है ए और बी और उनका लसा सी एवं डी है, लसा और मसा, तो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके मसा और लसा के गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, दो संख्याओं का लसा और मसा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कौन परिमेय संख्या है। आपको निम्नलिखित में से बताना है कि कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, परिमेय है, कौन परिमेय है बताइए। ए में दिया है √2, बी में दिया है √3, सी में दिया है √4, डी में दिया है √5। तो बताइए इसमें कौन परिमेय है। तो बहुत से बच्चे देखते हैं कि रूट में है तो परिमेय है हो, नहीं होगा, नहीं, रूट में भले ही हो लेकिन जिसका वर्गमूल निकल जाता है वह परिमेय होता है। तो देखिए √4 जो है इसका वर्गमूल 2 होता है, ये भले रूट में 4 है लेकिन इसका मान 2 के बराबर परिमेय संख्या ही है, इसलिए √4 जो है आपको सी ऑप्शन जो है आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप P बटा Q होता है, जहां P और Q पूर्णांक है एवं Q बराबर नॉट 0, तो वह संख्या क्या कहलाती है बताइए। ये भी संख्या है जी, कितना मस्त दिया, परिभाषा ही उठा करके दे दिया। वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप P बटा Q है, जहां Q बराबर नहीं है 0 तथा P तथा Q पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, पूर्णांक है, तो वह संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसका आंसर हो जाएगा परिमेय। ठीक है, वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप P बटा Q के रूप में हो, ज्यादा Q बराबर 0 नहीं हो, P तथा Q पूर्णांक है, तो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो सीधे सीधे क्या दिया है, परिभाषा ही परिमेय संख्या को उठा करके पूछ दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बताइए कि 3 माइनस 2√2 का होल 2√5 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो हम जानते हैं ये क्या, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, आपको एक सूत्र होता है ए माइनस बी, अलजेब्रा का सूत्र है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तब बताइए ए का मान कितना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, अब -2, ए के जगह पर 3, बी के जगह पर 2√5 प्लस बी का स्क्वायर, तो 2√5 का होल स्क्वायर। तो इसका मान हो जाता है 3 3 का 9, 2 3 6, 6 दूनी 12, -12√5 प्लस 2 दूनी 4, 4 5 20,
20 और 9 29, ये आपको आ जाएगा 29 माइनस 12 रूट 5 आंसर हो गया। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न है। 29 माइनस 12 रूट 5 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से जो हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है, आसानी से बन जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुपद से कह रहा है कि बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का गुणनखंड है, क्या है बनाइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक बहुपद है, इसका गुणनखंड करने के लिए क्या किया जाता है, 3 पद वाला है तो पहला पद और अंतिम पद को गुना कर देंगे तो कितना आएगा 1 और 3, तो 3 आएगा। 3 को ऐसे 2 भागों में, तो अब बीच 3 आया है गुणनफल, पहला पद और अंतिम पद के गुणनफल। ठीक है, 3 आया, तो अब बीच वाले पद को ऐसे 2 खंड में तोड़ देना है कि जोड़ने घटाने पर 4 आए और गुना करने पर प्लस में 3 आए। तो बताइए एक्स स्क्वायर हम कर देते हैं, इसको माइनस 3x और माइनस x कर देते हैं, तो माइनस 3 को x और माइनस x माइनस 4x हो ही जाएगा, गुना कर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, आपका गुणनखंड निकल करके चला आया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 जो बहुपद के गुणनखंड से संबंधित है, आसानी से बन जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अब प्लस 7x अब प्लस 10 के शून्यक है, के शून्यक है या निकालिए। तो बताइए शून्यक निकालने के लिए बहुपद दिया है, इसका मान क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 लेने पर शून्य के बराबर किया जाएगा। तो ये इसका गुणनखंड, अब गुणनखंड ये भी पूछ रहा है, गुणनखंड भर भर के पूछता है। तो एक्स स्क्वायर फिर ही 1 और 10 को गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 10 तो बीच वाला पद को 2 भाग में तोड़ेंगे, ऐसे भाग में कि जोड़ने पर क्या आ जाए 7 और गुना करने पर 10, तो ये कहीं है 5x और 2x, आप प्लस 10 कर दीजिए, x कॉमन लीजिए, x प्लस 5, आप प्लस 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x बच गया, 2 बचे 10 बराबर 0 बराबर 0, तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, ये निकल करके हमारा चला आया। ठीक है, अब इसके बराबर अगर 0 लेते हैं तो x बराबर माइनस 5 और इसके बराबर लेते हैं तो x बराबर माइनस 2, यही हमारा शून्यक निकल करके चला आया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 में मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमको दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ए बराबर छाटेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए देता है तो इधर क्या जाएगा 1, बी एक्स का गुणांक माइनस 3 और सी का गुणांक माइनस 10 हो जाएगा, डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 1, सी की जगह पर माइनस 10, 9, 3 3 का 9, माइनस माइनस प्लस 4 के 40 यानी 49। आपका डी का मान क्या आ गया, डी का मान हो गया 0 से 12, तो मूल क्या होगा
मूल वास्तविक होगा, वास्तविक, वास्तविक और भिन्न होगा। ठीक है, मूल वास्तविक और भिन्न होगा, यही हमारा आंसर चला आया। कोई दिक्कत नहीं है। बस आज क्लास में इतना ही, इसको देखिएगा। अगला बार जो है हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर का, और आपकी परीक्षा में बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।